नमस्कार दोस्तों, ज्ञानवापी मंदिर को लेकर हम सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। सभी को पता चल चुका है कि वहाँ पर चाहे कोई कितनी ही मस्जिदें बना लें, ज्ञानवापी मंदिर था, है और रहेगा। लेकिन इतिहास में ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जिनको अब भी छुपाया गया है और हमें नहीं पता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर को कई बार तोड़ा गया और कई बार बनाया गया। इतिहास से जुड़े वो फैक्ट्स ही मैं आपको सबसे पहले आज बताऊंगा जिसमें मंदिर के 2 से 3 बार टूटने और उसे फिर से बनाए जाने का जिक्र है, ताकि आप अगली बार जब इस ज्ञानवापी वाले मसले पर किसी से बहस करें और कोई इसका विरोध करे, तब आप उसके मुंह पर ये फैक्ट्स मारिएगा और उसको बताइएगा कि अगली बार जब आपसे ज्ञानवापी के मुद्दे पर वो बहस करे तो पढ़ लिख कर आए। शुरुआत करते हैं तब से जब मंदिर का पहली बार निर्माण कराया गया। वाराणसी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है, वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने 1098 में ज्ञानवापी मंदिर का निर्माण कराया। करीब 96 साल बाद 1194 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटा और इसको तुड़वा दिया। लेकिन उसी साल वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करा दिया। लेकिन जैसी मुगलों की प्रवृत्ति थी, उन्हें हिंदू मंदिरों, हिंदू संस्कृति और हिंदू कलाकृति से चिढ़ थी। जहाँ भी वो दिखती थी वो इसे तुड़वा दिया करते थे। सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान मोहम्मद शाह की नज़र ज्ञानवापी मंदिर पर पड़ी और उसने इस मंदिर को तुड़वा दिया। लेकिन 1585 में राजा टोडरमल की मदद से स्थानीय निवासी नारायण भट्ट ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। यानी 1098 से लेकर 1585 तक ये मंदिर 2 बार बनकर 2 बार टूट चुका था और 2 ही बार इस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा था। कुछ समय बीता, लेकिन उसके बाद 1632 में शाहजहाँ की इस पर नज़र पड़ी और शाहजहाँ ने फिर इस मंदिर को तोड़वाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर इसका ज़ोरदार विरोध हुआ और शाहजहाँ की सेना इस मंदिर को तोड़ नहीं पाई। और जब उस मंदिर को तोड़ नहीं पाई तो उसके सैनिकों ने यहाँ काशी में लगभग 63 दूसरे मंदिरों को तोड़ दिया। और शाहजहाँ की सेना जब इस मंदिर को तोड़ नहीं पाई तो 1669, ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है, यहाँ पर शाहजहाँ खुद अपने बेटे औरंगजेब के साथ काशी आया और उसने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। इस मंदिर को तो उन्होंने तोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर मौजूद नंदी की जो मूर्ति है उसको वो चाह कर भी नहीं तोड़ पाए। इस पर कई प्रहार किए गए। ये दर्ज है इतिहास में कि कई बार इस पर हथौड़े चलाए गए, कई कोशिशें की गई, लेकिन नंदी की ये मूर्ति जस की तस रही और वो आज भी वैसी की वैसी ही है। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर तोड़कर उस परिसर में ही मस्जिद का निर्माण कराया और एक फरमान जारी किया जिसकी कॉपी आज भी अवेलेबल है। उसने इस फरमान में लिखा कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया है और इसकी एक कॉपी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कोलकाता की एशियाटेक लाइब्रेरी में मौजूद है। इसी में लिखा गया है कि यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। 1669 में उन्होंने मस्जिद को तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद 1735 में इस ज्ञानवापी परिसर के पास में ही इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की, जिस पर आज भी हम लोग पूजा करते हैं। ज्ञानवापी को जो चीज़ें मंदिर साबित करती हैं उसमें हिंदू कलाकृतियाँ, देवी देवता और नंदी भगवान की मूर्तियाँ, ये ऐतिहासिक साल जिनमें मंदिर के टूटने और बनने का जिक्र है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इस मंदिर का नक्शा, जो अब सबके सामने मौजूद है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिरों के होने का जिक्र है और ये नक्शा आज भी लंदन की लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसे सन 1832 में जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। और इस नक्शे में आपको जो डॉटेड लाइंस दिख रही है बीच में, ये पूरा ज्ञानवापी का परिसर है, जिसके अंदर ही आज मस्जिद मौजूद है और इसके आसपास हिंदू कलाकृतियों से बनी दीवारें, उत्तर दीवार, पूर्वी दीवार, वो सभी मौजूद है। अलग अलग जगह मलबा ये इसी जगह पर मौजूद है। और इस नक्शे को और पुख्ता जो साबित करती है प्रोफेसर अल्तेकर की किताब, जिसमें उन्होंने इसका नक्शा दिया है और उसमें लिखा है कि मुख्य गुंबद के नीचे चारों दिशाओं में दीवारों के जिगजैग कट बने हुए हैं। और हाल में जो सर्वे हुआ है उस दौरान भी ये पाया गया कि जैसा प्रोफेसर अल्तेकर की किताब में लिखा था, उतनी ही संख्या में यहाँ पर वो जिगजैग के शेष बचे हुए हैं। वैसे तो ज्ञानवापी को फिर से मंदिर बनाने की मांग 1809 से चली आ रही है, लेकिन इसमें सबसे मुख्य साल रहा 1991, जब हरिहर पांडे समेत उनके 2 और दोस्तों ने मिलकर इसे मंदिर बनाने की मांग को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और हरिहर पांडे आज भी जीवित हैं। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको एग्जैक्ट बातें बता रहा हूँ। लेकिन हरिहर पांडे कहते हैं कि वो इसके बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो 1993 में छुप कर रात में मस्जिद के अंदर गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि यहाँ पर एक विशालकाय शिवलिंग है और खंडित देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और साथ ही साथ कई सारी देवी देवताओं की मूर्तियों को पीओपी लगाकर ढक दिया गया है, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि सर्वे के दौरान जब सर्वे टीम अपनी उंगलियों से उस पीओपी को रगड़ कर देख रही थी, तो इसी कारण मुस्लिम वहाँ पर जो थे, जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर प्रशासन देखते हैं, उन लोगों ने इसका विरोध किया था। और वो ये कहते हैं कि विरोध इसलिए किया था क्योंकि अगर पीओपी निकाला जाता तो वहाँ पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ निकलकर सामने आ जाती। तो ज्ञानवापी मंदिर का भी थोड़ा सा ही सर्वे हुआ है और बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ गई है। मैं इसे मंदिर ही कह रहा हूँ क्योंकि
पिछले इतने दिनों से जो तथ्य सामने आए हैं और मंदिर के टूटने और बनने की इतनी ऐतिहासिक घटनाएं जो मैंने आपको बताई है, उसके बाद इसे मस्जिद कहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ज्ञानवापी मंदिर ही है। और कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह और अजय मिश्र ने जो अपने रिपोर्ट सामने आई थी उनकी, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस मलबे के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियाँ हैं, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के विग्रह हैं, घंटियां हैं, शेषनाग की मूर्तियां हैं और कई सारी दीवारों पर हिंदू कलाकृतियों के चिन्ह मिले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब बात ज्ञानवापी मंदिर में मौजूद उस शिवलिंग की जिसे हमारे देश का लिबरल गैंग फव्वारा साबित करने में जुटा हुआ है। हरिहर पांडे इसके बारे में कहते हैं कि जब हम सर्वे की टीम के साथ मौजूद थे और उनसे इस फव्वारे को चलाकर दिखाने को कहा गया तो वो इसके बारे में आनाकानी करने लगे और कोई कहने लगा कि ये 12 साल से बंद है, कोई कह रहा था 20 साल से ये बंद है। कोई भी इसके बारे में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया। और जो लोग कह रहे हैं कि उस वक्त बिजली नहीं थी तो ये ग्रेविटी से चलता था, उन लोगों से सवाल ये है कि अगर ये ग्रेविटी से चलता था तो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग है उसमें कोई छेद होना चाहिए, वरना फव्वारा कहाँ से प्रकट होगा। तो अगर वो फव्वारा है तो उसमें छेद होना चाहिए, जबकि सर्वे की टीम कह चुकी है कि उस पत्थर के अंदर जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है उसमें कोई भी छेद उन्हें वहाँ पर नहीं मिला। और उसकी आकृति आप देखिए, कोई भी फव्वारा होगा तो उसकी आकृति ऐसे ऊपर से गोल क्यों होगी और उसके ऊपर इस तरह से सीमेंट क्यों लगाई जाएगी। और इन्हीं सब कारणों के चलते हमारे देश के सेकुलर और लिबरल गैंग में दहशत का माहौल है। उन्हें डर है कि कहीं ये शिवलिंग साबित हो गया तो फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने फट के फ्लावर होना तो सुना था, लेकिन फट के फव्वारा होना पहली बार देख रहा हूँ। तो ये ज्ञानवापी का सच था जो मैंने आपको बताया। और इतिहास से जुड़ी वो घटनाएं जिनमें मंदिर को 3 बार तोड़कर फिर से बनाए जाने का जिक्र है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में कम बात की जा रही है। तो अगली बार आपके सामने कोई भी इस तरह का लिबरल या सो कॉल्ड सेकुलर आपसे ज्ञानवापी पर बहस करे तो उसके मुंह पर आप इतिहास से जुड़े ये फैक्ट ज़रूर मारिएगा ताकि उसकी भी आंखें खुल सके। इसलिए इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बातें पता चले और वो अगली बार जब बहस करें तो इन बातों को सामने रख सकें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन डेप्थ और एक्सप्लेनर्स वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।